हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का पाठ पढ़ रहे थे, अनोखा वरदान, और उसमें हमने प्रश्नोत्तर और बाकी आधा अभ्यास कार्य हमने कर लिया था। शेष अभ्यास कार्य बचा हुआ है, जैसे बातचीत के लिए। तो आइए इसको शुरू करें। तो देखिए, इसमें प्रश्न है कि राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक क्यों चलते थे। अंगरक्षक उसके बॉडीगार्ड। तो राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक क्यों चलते हैं? क्योंकि राजा की रक्षा करनी होती है। तो राजा की रक्षा के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई ज़रूरत है तो अंगरक्षक उनकी सहायता कर सके, है ना। और दूसरा है, राजा को छठे नौजवान को राज दरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी। तो देखिए, हमने पाठ में ही पढ़ा था कि पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार क्या था कि राजा किसी अपने बराबरी वाले का ही अतिथि हो सकता है। इसलिए राजा को छठे नौजवान को राजदरबारी की पदवी देनी पड़ी, है ना। और क्योंकि उसने अब अतिथि बनकर राजा को कहा था कि हमारे घर आप आएंगे वर्ष में, अब वो तो राजा के बराबर नहीं था, तो इसलिए उसको राजदरबारी की पदवी देनी पड़ी, ताकि वो उसके घर उसके वरदान जो उसने मांगा है उसको पूर्ण कर सके। प्रश्न तीसरा है, यदि राजा आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या वरदान मांगोगे और क्यों। देखिए, अब आपको वरदान मांगने को कहे तो सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगेंगे, है ना। और क्यों मांगेंगे? क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही वरदान मांगा जाता है ना। तो ये तो आप स्वयं उत्तर अपना दे सकते हैं। अनुमान और कल्पना में, यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता। अब देखिए, वो घोड़े पर सवार थे, तो क्या हुआ? बारिश हो रही थी, खुर जो है घोड़े का सड़क के गड्ढे में फंस गया। अब पैदल जा रहे होते तो हो सकता है कि राजा का पैर ही फंस जाता, ये भी हो सकता था। या हो सकता था कि राजा चुपचाप आराम से निकल जाता, है ना। या बारिश हो रही थी तो कहीं रुक भी सकता था। तो अनुमान और कल्पना है, हम कुछ भी अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो जो जिन्होंने उन पर हमला किया था, डाकुओं ने, वो हमला ना करते, है ना। ना ये स्थिति उत्पन्न होती, ना ही 6 नौजवान आते, फिर ना ही उनकी जान बचाते, ना ही उनको वरदान मांगने को कहते, है ना। तो कुछ भी हो सकता था। तो पैदल जा रहे होते तो वो आराम से चले जाते, ठीक है। अगर छः अगर छह नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। ये 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। देखिए, कहानी में क्या बदलाव आ सकता था। डाकू राजा पर हमला करके उसको मार भी सकते थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता नहीं था ना कि ये राजा है। वो तो आम आदमी समझ कर कि, पर घोड़ा अच्छा है तो उसका घोड़ा, हो सकता था कि राजा को वहीं छोड़ जाते या उनको घायल कर जाते और घोड़ा चुरा कर ले जाते। और 6 नौजवान यदि राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव होता। यही होता कि इस तरह की खबर पूरे राज्य में फैल जाती कि डाकुओं पर हमला हुआ, फिर डाकुओं की तलाश की जाती, डाकुओं को पकड़ा जाता, उनको जेल में डाला जाता, है ना। तो इस तरह का बदलाव आता। चलिए, भाषा की बात। तो पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वप्रथम, क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्रिया शब्द। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं लिखने, क्योंकि हमने पाठ में आए हुए कोई 6 क्रिया शब्द लिखने हैं। तो देखिए, बहुत सारे आए यहाँ, तो एक ही पंक्ति को आप देख लेंगे तो वहीं आपको काफ़ी सारे क्रिया शब्द मिल जाएंगे। जैसे राजा कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
तो देखो, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जाएंगे, तो ये सारे क्या है, ये सब क्रिया शब्द यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो पाठ में कोई अन्य भी ऐसे क्रिया शब्द आए हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वही आप लिखेंगे। तो वो आप क्रिया शब्द छांटिए जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ रंक, तो राजा तो कितनी बार आ गया है ना, तो रंक का क्या आ जाएगा, राजा। अंदर, बाहर, अस्वीकार, स्वीकार, विद्वान, मूर्ख। आया था ना कि लोगों ने छठे नौजवान को मूर्ख समझा, तो मूर्ख है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न है, भाषा की बात नहीं, कि नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जब भी हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हम अल्फ़ाबेट देखते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फिर हम वही पेज खोलते हैं। ए है तो ए का खोलते हैं, बी है तो बी, उसी ढंग से। अगर ए के आगे हमारा दूसरा लगा होता है, ए अगर दो सेम हैं तो हम नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं। ऐसे ही हिंदी में है कि हम क्या देखेंगे, स्वर व्यंजन में से अब कौन सा पहला शब्द यहाँ पर आया है उसको क्रम के अनुसार। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि दूसरा शब्द हमें देखना पड़े, या क्योंकि सब अलग अलग हैं तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ बताऊँगी, आपने स्वयं ये कर लेना है काम। जैसे देखिए, अतिथि, अ आता है ना पहले, तो ये पहला हो गया, अतिथि पहला हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, अंगरक्षकों। अंग आता है स्वर में, अ के बाद फिर ये आ गया अंगरक्षकों। ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो कौन सा आता है, फिर ग, है ना, ग आता है, तो गृहिणी हो गया तीसरे नंबर पे। ठीक है। जैसे ये आ गया अतिथि पहला। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था अंगरक्षक, तीसरा हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगला कोई शब्द देखने का है ही नहीं, सेम तो है ही नहीं कोई भी शुरू, तो वैसे ही पता चल जा रहा है, गृहिणी आएगा फिर तीसरा हमारा। ठीक है। फिर ग के बाद अब कौन सा आ सकता है यहाँ, छ ज, है ना, तो ये चौथा नंबर जीवित। फिर उसके बाद हमारा पांचवा आएगा, प वाली लाइन, तो पुरस्कार। ठीक है। फिर पुरस्कार के बाद कौन सा आएगा, प के बाद प फ भ आता है, तो भ आ गया यहाँ पर छठा नंबर, 6 नंबर पे ये आ गया। ठीक है। और देखो, श सह, तो ये फिर आ गया 7 स्वयं, और 8 आ गया शीघ्र। ठीक है। तो पहला अतिथि, दूसरा अंगरक्षकों, तीसरा यहाँ आया गृहिणी, फिर आया हमारा जीवित, देन पुरस्कार, पांचवें पे छठा आ गया भेष, सातवां स्वयं, और आठवां शीघ्र। चलिए, जीवन मूल्य। एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। ठीक है। अब इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, कैसे? देखिए, मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करनी चाहिए ना, तो बिल्कुल ठीक था। कैसे? एक उनकी बात बहुत अच्छी थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये राजा है, लेकिन फिर भी वो उसकी
मदद करते हैं, क्या सोचकर कि एक आदमी, आम आदमी कोई भी मुसीबत में है, यानी कि दया भाव तो उनके अंदर था ना, वो अच्छा सोचते हैं औरों के बारे में। तो इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना बिल्कुल ठीक था। कैसे? क्योंकि उन्होंने बिना ये जाने कि ये राजा है, एक आम आदमी की मदद उन्होंने की, मुसीबत में फंसे आम आदमी की मदद की। दूसरा, मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, किसी की भी सहायता हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सहायता देखिए, तन, मन और धन किसी भी तरीके से हो सकती है। तन यानी कि आप फिज़िकली किसी की हेल्प करना, उसको उठा दिया, उसको पकड़ कर, अगर कोई आप देखते हैं कि चलो किसी को चोट लग गई तो उसको पकड़ कर आप क्या करते हैं, आप अस्पताल में पहुंचा सकते हैं, है ना। कोई बुज़ुर्ग है, कोई मुश्किल में है, तो आप उसकी दवाई का इंतज़ाम कर सकते हैं। कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, मुसीबत में है, तो पैसे देकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो कोई भूखा है तो उसको खाना देकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो तन, मन, धन, ये 3 तरह से सेवा होती है। किसी भी रूप में कर सकते हैं। हमारे पास धन बहुत है तो धन से सेवा कीजिए। मन से करना है तो मन से किसी का बुरा नहीं सोचना है। मन होगा तभी तो आप सेवा करेंगे, सेवा भाव तो तभी आएगा, है ना। तन से यानी कि आप किसी का, कोई देख रहे हैं, कोई मुश्किल है, किसी को चक्कर आ गया, सामान गिर गया, तो उठाओ उसको, पकड़ो उसको, घर तक पहुंचा दो, तो ये भी सेवा है ना। कई तरह की सेवा है। कोई मुसीबत में फंसा है, कुछ लूट लिया, किसी का चोरी हो गया, आप उसकी उतनी मदद कर दीजिए कि चलिए वो अपने घर तक तो पहुँचे, है ना। कुछ करने के लिए विक्रम और बेताल की कहानियाँ पढ़िए व कोई एक रोचक कहानी कक्षा में सुनाए। तो आपने क्या करना है, विक्रम बेताल की कहानियाँ पहले तो बहुत आती थी, इसी तरह के नाटक या कहानियाँ आया करती थी दूरदर्शन पर, टीवी पर, यही देखा करते थे। तो बड़ी अच्छी सीख वाली कहानियाँ होती थी, कुछ ना कुछ सिखा के जाती थी। तो विक्रम बेताल सच में बहुत अच्छी कहानियाँ इसमें। अगर आजकल तो चलो आप हाईटेक ज़माना है, आप वैसे ही देख सकते हैं। तो विक्रम बेताल की कहानियाँ ज़रूर पढ़िए और देखिए भी, तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। कक्षा में सारे विद्यार्थी मिलकर इस कहानी का मंचन कीजिए। तो अब कक्षा तो घर में ही लग रही है, तो घर में आप मंचन कीजिए। 6 नौजवान बन जाओ, एक राजा बन जाओ, नाट्य मंचन करो, है ना। तो पाठ भी याद हो जाएगा, आनंद भी आएगा, है ना, और घर में कुछ आप कार्य भी कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये अनोखा वरदान पाठ समाप्त होता है। साथ साथ में याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।